हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर टेक विद रंजीत शर्मा सर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 वर्किंग विद क्वेरीज। इसको हमने पहले से पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने चल रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ देखते हैं चैप्टर नंबर 4 है वर्किंग विद क्वेरीज। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 57। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज क्वेरी मींस, क्वेरी क्या है। तो इसका आंसर हम चलिए देखते हैं पेज नंबर 55 पे। तो पेज नंबर 55 पे यहाँ लिखा हुआ है, क्वेरी इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट हेल्प अस टू रिट्राइव एंड व्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और more database table that meet a specific condition or criteria which you define। तो ये है हमारा पहला आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अ क्वेरी इज अ डेटाबेस। यहाँ से लेकर के आप पहले पैराग्राफ यहाँ तक आपको राइट करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ क्वेरी विंडो मींस, क्वेरी विंडो के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। लिखा हुआ है, टू मेजर पार्ट ऑफ क्वेरी विंडो आर। क्या लिखेंगे? टू मेजर पार्ट ऑफ क्वेरी विंडो आर डिजाइन एरिया एंड ग्रेड पोर्शन फुल स्टॉप करेंगे। उसके बाद लिखेंगे डिजाइन एरिया आल्सो नोन एज टॉप पोर्शन। डिजाइन एरिया आल्सो नोन एज टॉप पोर्शन विच डिस्प्ले, जो डिस्प्ले करता है टेबल, फील्ड और सब क्वेरीज, या फिर सब क्वेरीज। हमने बताया सॉर्ट भी होता है और भी कुछ चीजें होती हैं और होता है। तो सब क्वेरीज यू मे वांट टू यूज इन क्वेरी। एक बार फिर से इस आंसर को देख लेते हैं। टू मेजर पार्ट ऑफ क्वेरी विंडो आर डिजाइन एरिया एंड ग्रिड पोर्शन, फिर फुल स्टॉप, डिजाइन एरिया आल्सो नोन एज टॉप पोर्शन which display table, field or sub queries you may want to use in query। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या होता है, उसके से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है पेज नंबर 52 पे। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 52। तो पेज नंबर 52 पे लिखा हुआ है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में आप लिखेंगे इट कंटेन द कंडीशन और ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिकॉर्ड विल बी फिल्टर्ड इन द क्वेरी आउटपुट। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेरी आर देयर इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में कितने टाइप्स की क्वेरी जो है उसको आपको बताना है। तो इसमें इसका आंसर जो है वो है पेज नंबर 50 पे। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 50। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आंसर नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोवाइड्स वेरियस टाइप ऑफ क्वेरीज लाइक एज सेलेक्ट, पैरामीटर, स्कोर टैब, एक्शन एंड एसक्यूएल। इसको आप इसका फुल फॉर्म भी लिख लेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और क्वेरी। तो ये आप इस पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ये क्या है? वेरियस टाइप ऑफ क्वेरीज। ये है आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन सेलेक्ट एंड पैरामीटर क्वेरीज। तो आपको बताना है कि सेलेक्ट और पैरामीटर क्वेरी के बीच में डिफरेंट। तो इसका आंसर है गाइस पेज नंबर 51 पे। तो देख लेते हैं पेज नंबर 51 पे लिखा हुआ है, लेट्स नो मोर अ सेलेक्ट क्वेरी। तो आप हेडिंग डालेंगे सेलेक्ट क्वेरी के बारे में, और ये आपको जितना भी लिखा हुआ है
retrieves data from one or more table and display the record set in a data sheet. You can also use a select query to group data, calculate sum, count, average and other type of calculation. तो ये हो जाएगा डिफरेंट. आप लिखेंगे हेडिंग डाल करके सेलेक्ट क्वेरीज. आफ्टर दैट उसी के नीचे आपको लिखा हुआ है पैरामीटर क्वेरीज. तो आप पैरामीटर क्वेरीज हेडिंग डाल करके आप लिखेंगे पैरामीटर क्वेरीज इज द टाइप ऑफ सेलेक्ट क्वेरी दैट prompts you for input before it ran the queries, then use your input as the criterions that control the result. For example, you can design it to promote for 2 dates. Access will then retrieve all the data with value between the specified 2 dates. तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5. आप हेडिंग डाल के पैरामीटर क्वेरी हेडिंग डालेंगे और इसको लिखेंगे और ऊपर है सेलेक्ट क्वेरी आप हेडिंग डाल करके सेलेक्ट क्वेरी के बारे में लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज फॉर्म? ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स यूजेस. तो फॉर्म क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. तो इसका आंसर है पेज नंबर 54 पे. तो देखते हैं पेज नंबर 54. तो देखते हैं पेज नंबर 54 पे लिखा हुआ है फॉर्म. और अ फॉर्म इज अ पीस ऑफ पेपर on which a user fills required information in a specific field. Form in Microsoft Access 2007 work quite similar to it. It allows you to add and update data in one record at a time in a table. तो ये आंसर हो जाएगा. पहले यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे. आफ्टर दैट इसके बाद आपको क्या लिखना है ये भी देख लेते हैं. इसके बाद इसी के नीचे आपको लिखा है एक्सेस प्रोवाइड 3 मेन व्यूज वेयर अ फॉर्म इज डिस्प्लेड. तो एक्सेस जो है उसके बारे में आपको लिखना था. तो एक्सेस जो है 3 फॉर्म जो है एक्सेस जो प्रोवाइड करता है 3 व्यूज में जो हमारा फॉर्म होता है वो डिस्प्ले होता है. पहला है आप सिर्फ इसकी हेडिंग लिखेंगे. फर्स्ट आप लिखेंगे फॉर्म व्यू, सेकंड लिखेंगे डिजाइन व्यू और थर्ड लिखेंगे लेआउट व्यू. ओके, तो ये हो गया आंसर नंबर 6. लास्ट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज अ रिपोर्ट? हाउ विल यू प्रिंट अ रिपोर्ट? तो रिपोर्ट क्या होता है और उसको हम प्रिंट कैसे करते हैं. तो इसमें 2 आंसर है, मीन्स 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो 2 आंसर आपको देने हैं. तो चलिए देखते हैं. इसका आंसर है पेज नंबर 55 पे. तो गाइस पेज नंबर 55 पे लिखा हुआ है रिपोर्ट. क्या लिखा हुआ है? रिपोर्ट. तो आप लिखेंगे रिपोर्ट इज an effective way to organize and summarize data for viewing or printing. A report can be created exactly in the same way as we have created a form. तो यहाँ से इस आंसर को यहाँ से यहाँ तक आप अपनी कॉपी पे राइट करेंगे. आफ्टर दिस उसमें पूछा गया है कि हम प्रिंट कैसे करते हैं. तो इसी के नीचे लिखा हुआ पेज नंबर 55 पे ही प्रिंटिंग और रिपोर्ट को हम कैसे प्रिंट करते हैं. तो टू प्रिंट अ रिपोर्ट सेलेक्ट द ऑफिस बटन एंड देन क्लिक एदर ऑन द प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन और सेलेक्ट द प्रिंट प्रीव्यू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. यहाँ तक आप लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे यहाँ से इस लाइन को, उसके बाद 1-2 पॉइंट ये भी आप यहाँ तक लिखेंगे. मीन्स आप स्टार्ट करेंगे प्रिंटिंग और रिपोर्ट हेडिंग डाल करें यहाँ से यहाँ तक आपको राइट करना है. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन और आंसर. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचती रहे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.